आज हम लेकर आए हैं आपके सामने महाभारत युद्ध के दौरान हो रही कुछ ऐसी घटनाएं जिनका जिक्र पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। जैसे कि अर्जुन के बेटे इरावान ने अपने पिता की जीत के लिए क्या किया, भीष्म पितामह कैसे अपने स्वर्ण तीरों से एक ही दिन में महाभारत युद्ध खत्म करने वाले थे और कौरवों को जिताने वाले थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने कैसे पासा पलटा इत्यादि। ये सारी घटनाएं आज हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए शुरू करते हैं। पहली घटना, जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल वह इन्हीं 5 तीरों से पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने इसीलिए उनसे तीर ले लिए और कहा कि कल वह सुबह इन तीरों को वापस करेगा। भगवान श्री कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीरों को मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के लिए मांग लो। समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गए और उनसे तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। दूसरी घटना, अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्रेम करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वो पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। तीसरी घटना, अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता की जीत के लिए खुद की बलि दी थी। बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी कर ले, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। चौथी घटना, महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। उडुपी के राजा ना तो पांडवों की तरफ से थे ना ही कौरवों की तरफ से। उडुपी के राजा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि कौरवों और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी और हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। सेना ने जब राजा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दिया। राजा ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण भोजन करते हैं तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता है कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और खाना इसी हिसाब से बनाया जाता है। पांचवी घटना, जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में आखिरी सांस ले रहा था उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठा रखी थी। भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर वह 3 गलतियां युद्ध में ना करता तो युद्ध जीत लेता। मगर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम कुछ भी कर लेते फिर भी यह युद्ध हार ही जाते। छठी घटना, कर्ण दान देने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो मेरे दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकते। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। फिर वह दांत ब्राह्मण को दान दे दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया। सातवीं घटना, द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। यह कहानी भी काफी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी।
दरअसल एक शाम भारद्वाज शाम में गंगा नहाने गए, तभी उन्हें वहां एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसके शरीर की सुंदरता को देखकर ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी हैं कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।